अब हम डिस्कस करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। आप किस तरह से समझाओगे कि एक्चुअल में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, हमने क्या कहा कि हम बोल रहे हैं कि वी नो दैट देयर इज़ नो पोजीशन ऑफ रेस्ट और नो एब्सोल्यूट मोशन। इन एक्चुअल हम कभी किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं कह सकते कि कोई बॉडी पर्टिकुलरली रेस्ट पर है, ठीक है। और क्योंकि हम रेस्ट के बारे में कम्प्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, इसी तरह से हम किसी भी चीज़ की एब्सोल्यूट मोशन के बारे में भी डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मीन्स क्या है कि हमारे लिए इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम ये कह सके कि वो कम्प्लीटली रेस्ट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें अर्थ की, तो ठीक है, हमें लगता है कि मेरे विद रिस्पेक्ट ये पेन स्टेशनरी है या ये बुक अभी स्टेशनरी रखी हुई है, पर इन रियलिटी क्योंकि अर्थ जो है वो भी हर वक्त एक मोशन में है। मोशन में क्योंकि वो रोटेट भी कर रही है और वो रिवॉल्व भी कर रही है। इसका मतलब अर्थ इज़ ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी क्वांटिटी के लिए ये नहीं कह सकते कि दैट क्वांटिटी इज़ कम्प्लीटली एट रेस्ट, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करने के लिए अब आप किस तरह से समझोगे कि मान लो आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दैट इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये जो हमने फर्स्ट ड्रॉ किया है रेफरेंस सिस्टम, जिसका ओरिजिन ओ है, यहाँ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने नाम दिया है एस। एक हमने दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज्यूम किया है एस डैश, जिसका ओरिजिन है एट पोजीशन ओ डैश। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और जो फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कैपिटल आर, ठीक है। और डिस्टेंस कब मेंटेन होगा, जब हम ऐसा मानकर चले कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में एक मोशन है और उस मोशन की जो स्पीड है, वो जो स्पीड है कि वो जो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो v वेलोसिटी से चल रहे हैं और वो t टाइम के अंदर r डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अभी हमने पहले बताया कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं होती। हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ किसी ना किसी स्पीड के साथ मूव करता है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से समझोगे कि हमने फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एज्यूम किया, सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश एज्यूम किया, ये मान लिया कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में जो स्पीड है वो स्पीड है v, और आफ्टर टाइम t जब हमने ऑब्जर्व किया तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज r, ठीक है। अब हमने एज्यूम किया कि कोई हमारा जो इवेंट है वो इस पोजीशन पर हुआ, ठीक है। इस पोजीशन पर होने का मतलब क्या है, अगर हम एस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट इस पोजीशन को ऑब्जर्व करें तो मान लो कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हमने लिखा r विद कोऑर्डिनेट x y z एंड t, ठीक है। इसी कोऑर्डिनेट को अगर हम इस एस डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो मान लो इसकी पोजीशन है r डैश, हमने कोऑर्डिनेट्स को लिखा x डैश y डैश z डैश एंड टाइम इज सेम टाइम पर हमने दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग इस इवेंट की पोजीशन को मेज़र किया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है कि फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के अकॉर्डिंग हमने पोजीशन मानी है आर, सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश के अकॉर्डिंग हमने पोजीशन मानी है आर डैश, और दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच का डिस्टेंस हमने माना है आर, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप ऐसा लिख सकते हो कि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस आर डैश, क्योंकि देखो स्मॉल आर है फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोजीशन और कैपिटल आर है दोनों के बीच का डिस्टेंस, और आर डैश है नई फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोजीशन। तो दिस स्मॉल आर इज जस्ट इक्वल टू आर डैश एंड दिस कैपिटल आर, ठीक है। तो हमने एक इक्वेशन लिख दी, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, और ये आपको स्पेसिफाई करना होता है एग्जाम में कि आर आप मान रहे हो पोजीशन फ्रॉम एस, आर डैश फ्रॉम पोजीशन फ्रॉम एस डैश, एंड small r equal to capital R plus R dash where R is the distance of S from S dash, ठीक है। अब देखो ये जो हमने इक्वेशन लिखी, इसी इक्वेशन को हमने रिफॉर्म किया। रिफॉर्म करते समय हमने क्या किया, R डैश की फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। R डैश इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू R, और इस कैपिटल R को दूसरी साइड लेकर गए, ये हो गया माइनस R, और कैपिटल R हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t विद वेलोसिटी v, तो r को रिप्लेस किया हमने vt के साथ।
क्योंकि अब आपको ये पता है कि आपको एक्सेलरेशन के बारे में कंक्लूजन निकालना है, और हम सबको पता है एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है ये भी हमें पता है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग पोजीशन को तो हमने लिख दिया। अब हमारा फर्स्ट एम क्या है, वेलोसिटी को चेक करना। तो आप क्या कहोगे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमारे पास इक्वेशन आ गई डी आर डैश अपॉन डी टी, इस आर को डिफ्रेंशिएट किया डी आर अपॉन डी टी माइनस वी टी को टाइम के साथ जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो सिर्फ बचेगा वी। ठीक है, ये आ गया आपका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। मीन्स वेलोसिटी इन बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस गेट चेंजेस। हमें बात करनी है एक्सेलरेशन की, तो इसी इक्वेशन को एक बार फिर से आपने क्या किया, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट किया। आपने कहा डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन। टाइम के साथ जब आप दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो ऑब्वियसली है ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में आया डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आया डी स्क्वायर आर डैश अपॉन डी टी स्क्वायर। और ये क्या है, एक्सेलरेशन इन एस डैश फ्रेम, ये क्या है, एक्सेलरेशन इन एस फ्रेम। मीन्स द एक्सेलरेशन इन बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिमेन्स द सेम। और एक्सेलरेशन सेम रहने का बेसिकली मीनिंग क्या है कि आप क्या कह रहे हो कि जो पार्टिकल आपको एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रेस्ट पर दिखाई दे रहा था, जब आपने उसी पार्टिकल को एस डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व किया, तो क्योंकि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ये पार्टिकल आपको दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिस्टम जो हैं उनके बीच में मोशन तो होगी, पर वो हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में जो मोशन होगी वो कभी भी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगी। ये मेन कॉन्सेप्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का।